जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए इस चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम प्रमुख टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति इस टॉपिक को ऊपर डिस्कस किया था, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हमने सॉल्व किया था। फिर इसके बाद हम कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिनमें से कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज जो होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है। आज के इस सेशन में हम कंप्लीट जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संपूर्ण विस्तृत रूप में डिटेल रूप में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखेंगे आज के इस सेशन में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, या फिर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, साइमन कमीशन का नेतृत्व डैश ने किया था। चार ऑप्शन है, किसने किया था साइमन कमीशन का नेतृत्व। प्यारे साथियों, यदि आप लोग अभी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो वहाँ पर आप एक बार देखोगे तो आपका जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए जो भी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठा है वो कॉपी पेन लेकर के बैठिए। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन का जो नेतृत्व है वो लॉर्ड साइमन ने किया था। इसलिए लॉर्ड साइमन ने इस कमीशन का नेतृत्व किया था, इसलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ा था? साइमन कमीशन पड़ा था। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो आप सभी को याद रखना है, 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में आया था। 1928 में और क्या क्या होता है ये आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले करना, 1928 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में आया। 1928 में ही एक लीग की स्थापना की गई थी जो बिहार यूथ लीग था। ठीक है, कौन सा था? बिहार यूथ लीग। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1928 में की गई थी। और एक चीज आपको और याद रखना है, इसी लीग को, जो बिहार यूथ लीग है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं HSRD, HSRD के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे, भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग लोग रहे हैं, पर इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह करते हैं इसकी स्थापना। ठीक है, भगत सॉरी 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 कौन करते हैं? उधम सिंह करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपको नाम नोट करना है उधम सिंह का। और एक चीज और याद रखना है, बिहार में जो है इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो फणींद्र नाथ घोष करते हैं। फणींद्र नाथ घोष बिहार में इसका नेतृत्व करते हैं। तो ये जो है सभी इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1930 में डैश के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आप सभी को याद है जब 1930 में लाहौर अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। उस समय पर जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1930 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा? पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है किसका था? तब आपको याद रखना है ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। चलिए फिलहाल करिएगा अगला क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन है, डैश को 1930 में लॉन्च किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और श्रमिक आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी के द्वारा कुछ अन्य और भी आंदोलन हैं जो कि प्रारंभ किए गए थे। तो कौन कौन सा आंदोलन है मैं आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1917 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बताने ये कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1930 में प्रारंभ किया गया था। फिर इसके बाद एक और प्रारंभ किया गया था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और ये प्रारंभ किया गया था 1942 में। ये चारों जो इंसिडेंट है, ये चारों जो आंदोलन है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चारों ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर समझना प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से, आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनको सही क्रम में लगाओ। तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तो इनका क्रम है। दूसरा जो है ये पूछेगा कि सबसे पहला आंदोलन कौन सा प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था सबसे पहला। दूसरा असहयोग आंदोलन। इस प्रकार से करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो बताइएगा किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती ये हुआ है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 32 नंबर या फिर 31 नंबर को हम कर रहे थे, तो वहां पर आपको याद रखना जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट मैंने आपको बताया था ना, इसको हम बिहार यूथ लीग के नाम से जानते हैं। और जो है HSRD मैंने बताया था। ठीक है, HSRD का फुल फॉर्म क्या होता है? H से हिंदुस्तान, S से सोशलिस्ट, R से रिपब्लिक और D से एसोसिएशन हो जाएगा, HSRD। ठीक है, जो ये है इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। मैंने आपको वहां पर गलती से उधम सिंह कर दिया था। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वो आप सही कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो बिहार यूथ लीग है या फिर HSRD है या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तीनों में से कोई सा भी नाम आएगा, तीनों एक ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो इसके संस्थापक थे वो थे भगत सिंह। और इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना ये कोटला में होती है, फिरोज शाह कोटला में स्थापना होती है। सभी आपको याद रखना है और वो वाला सही कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी बंगाल के एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने
डैश में हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है चौरा चौरी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का समर्थन किया क्योंकि वे डैश के आलोचक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जो है हिटलर के क्या थे, आलोचक थे, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगा। अभी एक पीछे नाम आया था चितरंजन दास, तो आप सभी को याद रखना है जो चितरंजन दास थे, चित्तरंजन दास, चितरंजन दास जो है किसके संस्थापक थे? तो आप सभी ने एक पार्टी का नाम सुना होगा, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी। तो इसके संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चितरंजन दास। संस्थापक कौन थे? चितरंजन दास थे, और एक मोतीलाल नेहरू थे, पर जो प्रसिद्ध है वो है चितरंजन दास। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? मैंने अभी आपको लिखवाया था कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया था, और ये वही दांडी मार्च है जो कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। ये साबरमती आश्रम कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये आपको याद रखना है, जीके जीएस आपका यहां से पूछ लेगा। चलिए फिलहाल में करेंगे अगला क्वेश्चन। 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि डैश ने महात्मा गांधी को महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया था? तो आपको एक नाम याद रखना है, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरोजनी नायडू ने ही महात्मा गांधी को ये कहा था कि महिलाओं को भी आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने दे। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारों के धार्मिक पदाधिकारी डैश है? ठीक है, कौन कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, महंत इसका सही आंसर है। एक चीज और आपको याद रखना है, सिख धर्म में जो पुरुष होते हैं, पुरुष को सिंह कहा जाता है, और जो इसमें महिला होती है, महिलाओं को कौर कहा जाता है। ठीक है, कौर कहा जाता है। सिख धर्म में, सिख धर्म जो है वो पंच ककार को मानता है। सिख धर्म के पंच ककार कौन कौन से हैं? तो आपको नाम नोट करना है। सबसे पहले है कच्छा, दूसरा है कंघा, तीसरा है केस, चौथा है कटार, और पांचवा है कड़ा। ये सिख धर्म के 5 ककार है। ककार बोले तो देखना, ये जो पांचों शब्द है ये 5 ककार से शुरू है, क से शुरू है, 1 2 3 4 5, पांचों जो है क से शुरू है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पंच ककार कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू डैश में कांग्रेस अध्यक्ष बनी? कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी सरोजनी नायडू? तो आप सभी को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, सन 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था, ये आप सभी को पता है, और इसी के जो वो है
जो भारत छोड़ो आंदोलन है किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी, और ये तीसरा आंदोलन था इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है उसका सूचना सबसे पहले आप तक मिले, इस प्रकार की उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम डैश में पारित किया गया था? आपसे ईस्वी पूछा है, सन पूछा है आपसे कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला है, डैश को 1934 के बाद जिन्ना द्वारा पुनर्गठित किया गया था? किसे पुनर्गठित किया गया था? तो मुस्लिम लीग को 1934 के बाद मोहम्मद जिन्ना द्वारा पुनर्गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एसीसी बोस के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 45 नंबर के क्वेश्चन का। अगला है कि डैश कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है? ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, लक्ष्मी सहगल और अंबाबाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी जो सरोजनी नायडू है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, और मैंने ये भी करवाया है कब बनी थी। तो जरा बताना तो, सरोजनी नायडू जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो कब बनी थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, देखो तो कितने लोगों का ध्यान है इस सेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एम ए जिन्ना। एम ए जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी सेना रेजिमेंट, न्यायिक आंदोलन और स्वराज पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे कि आप लोग किस नाम से जानते हो? तो इसे आप लोग आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हो। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर करी थी? तो ये आप लोग को एक नाम नोट करना है, सिंगापुर। सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के डैश के तहत निर्धारित की गई थी? क्या चीज निर्धारित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद डैश के तट पर स्थित है? बताइएगा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर है अहमदाबाद जो है वो माही नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखना है। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक था इंडियन नेशनल मूवमेंट वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक था वो आज समाप्त होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट
3 चैप्टर में डिवाइड है। ये आज का जो था वो पार्ट नंबर 3 था। इससे पहले हमने 2 भाग में डिवाइड कर रखा है। वो आपने यदि वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जा करके इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम एक नया सेशन शुरू करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी बात मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद साथियों।